और क्या हाल चाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। तो मोटरोला का G71 ले के वीवो का T1 Pro ले भाई, थोड़ा देख के बताना पड़ेगा। वीडियो देखेगा, बना दे फिर श्योर। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रो देख ले, उसके बाद तेरे को एकदम कंपैरेटिवली बता देंगे कि कौन सा लेना सही रहेगा, कौन सा लेना गलत। तो इंट्रो लगाओ। ओके, तो कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राइस पॉइंट से। जी हाँ, मोटरोला का जो G71 है उसका 128GB का प्राइस है 19,000 रुपए, और वीवो का T1 Pro का जो बेस वेरिएंट है उसका ऑफर वगैरह लगा के जो प्राइस निकल के आया है वो है 21,500 रुपए। अब इन दोनों में से कौन सा फोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा बता रहा हूं। अब थोड़ा स्पेसिफिकेशन जान लेते, उसके बाद तेरे को बता देंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। मोटरोला वाला फोन और वीवो वाला फोन दोनों साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे, डिजाइनिंग के मामले में मुझे तो पर्सनली वीवो ज्यादा पसंद है। ये इसका डिजाइन थोड़ा मॉडर्न भी लगता है। खैर, दोनों के ही पीछे के साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, तो ग्लास बैक आपको किसी में नहीं मिलता। अच्छा, डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों। मोटरोला वाला जो फोन है उसके अंदर आपको 6.4 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, और पंच होल वाला सिस्टम यहां पर दिया गया है। लेकिन जो चीज नहीं दिया गया है वो है कोई हाई रिफ्रेश रेट। यहां पर आपको 60 हर्ट्ज के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन वीवो ने यहां पर थोड़ा सा चालाकी के साथ 6.4 इंच का ही डिस्प्ले दिया गया है। 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ आपको यहां पर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और HDR10 प्लस को भी इसका डिस्प्ले सपोर्ट करता है, और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी आता है। लेकिन जो चीज इसका ठीक नहीं लगा मुझे वो है ये, मतलब वीवो इसको हटा के कब बिंदी लगाएगा मुझे पता नहीं। जलवा है हमारा। इसके बाद अगर रैम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों रैम वेरिएंट्स मोटरोला का एक ही है, 6128 LPDDR4X का रैम टाइप है और UMCP का स्टोरेज टाइप है। लेकिन साइड बाय साइड वीवो की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो रैम वेरिएंट्स मिलता है, 6128 8128। LPDDR4X रैम टाइप इसमें भी है और UFS का 2.2 मिलता है। हाँ, वो सब तो समझ रहे हैं भाई, लेकिन गेम खेलना है मुझे। गेमिंग के लिए कौन सा बेहतर रहेगा वो बोल दो। ओके, तो बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों मोटरोला के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ये एक 5G चिपसेट है, ये दिया गया है। अब ये एक 6nm वाला प्रोसेसर है और एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर 3,70,000 से थोड़ा ऊपर आता है, और BGMI COD जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम को आप हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे, कोई इशू ऐसे नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं आपको वीवो के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताऊं तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 778G 5G वाला चिपसेट मिलता है, जो कि मोटरोला वाले फोन से भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करके आपको दे देगा गेमिंग के मामले में, चाहे कोई मल्टीटास्किंग के बारे में। और ये भी एक 6nm का ही प्रोसेसर है, और 6nm मतलब ये है कि दोनों के दोनों प्रोसेसर ही काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगा। इसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। मोटरोला की बात करूं तो यहां पर आपको एकदम एड फ्री एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलेगा MyUX के साथ। लेकिन वीवो की बात करूं उसमें थोड़ा बहुत एड्स ब्लोटवेयर्स आपको मिल सकता है, क्योंकि FunTouchOS 12.1 आता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा भी यहां पर काफी ज्यादा मिलता जुलता है, बस मेन प्राइमरी सेंसर का चेंज है। मोटरोला के अंदर मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वीवो के अंदर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। बाकी जो दो पीछे के साइड में कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ कुछ है, और सामने के साइड में दोनों में ही 16 मेगापिक्सल करके सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब कैमरा की बात अगर हो रही है तो आपको तो पता ही रहेगा कि वीवो ओप्पो नॉर्मली कैमरा के लिए ही जाना जाता है, और उनका ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ कैमरा का कुछ ज्यादा ही बेहतर रहता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से शायद मोटरोला से ये जो वीवो T1 Pro है ये बेहतर परफॉर्म कर लेगा कैमरा में भी। अब आते हैं सेंसर में। मोटरोला में और वीवो में वैसे तो सारे के सारे सेंसर्स मौजूद है। फिंगरप्रिंट सेंसर में यहां पर चेंजेस देखने के लिए मिलता है। मोटरोला वाले फोन में आपको रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जहां पर वीवो वाले फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फेस अनलॉक दोनों के दोनों फोनों में ही है। इसके अलावा भी मोटरोला के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो मोटरोला G71 यहां पर थिंकशील्ड सिक्योरिटी के साथ आता है। कुछ स्पेशल जेस्चर भी G71 सपोर्ट करता है। 13 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC है, ब्लूटूथ 5.0 है, वाईफाई कॉलिंग है, डुअल 4G वोल्टी है, डुअल बैंड वाईफाई है। ये सब कुछ मोटरोला के G71 के अंदर दिया गया है, और हाँ IP52 रेटिंग भी दिया गया है। अब स्पीकर ग्रिल की बात करूं तो डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट में आपको यहां पर मोनो स्पीकर दिया गया है। मोटरोला की बात कर रहा हूं, लेकिन उस हिसाब से वीवो वाले फोन में थोड़ा सा कमी आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। जी हां, कैसे?
क्योंकि वीवो के फोन में 5G फोन तो है ये भी, लेकिन खाली 2 बैंड्स का सपोर्ट है जी, 2 बैंड्स। इसके अलावा मोटोरोला के फोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा वीवो के फोन में ज्यादातर चीजें ही दिया गया है, लेकिन ये जो चीज है 5G बैंड सपोर्ट, मोटोरोला 13 बैंड्स को सपोर्ट करता है, वीवो 2 बैंड्स का सपोर्ट करता है। ये काफी ज्यादा इशू प्रोवाइड करेगा आपके फोन के नेटवर्क कैचिंग में। इसके अलावा और एक चीज है, मोटोरोला के फोन में 3.5mm हेडफोन जैक है, जो कि वीवो के T1 Pro में नहीं। और बैटरी की बात रह गई तो मोटोरोला वाला जो फोन है वो 5000 mAh के बैटरी बैकअप के साथ आता है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, और वीवो वाला जो फोन है वो 4700 mAh का बैटरी बैकअप के साथ आता है 66 वाले फास्ट चार्जिंग के साथ। अब आते हैं कंक्लूजन में कि फिर भी बताओ कि कौन सा वाला सही रहेगा। देखो एकदम क्लियर करके बताऊं तो अगर आप एक ऐसे बंदे के आपके पास पूरा 19-20 हजार ही है, उससे 1000 भी आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो मोटोरोला वाला डील कोई खराब डील नहीं है, बुरी डील नहीं है ये। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे जिसको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20-22 हजार तक दे सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको नेटवर्क को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वीवो के ब्रांडिंग से मतलब है और अच्छी खासी प्रोसेसर, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, इनसे मतलब है, तो आप बिल्कुल वीवो की तरफ जा सकते हैं। वीवो भी ये प्राइस पॉइंट में एक अच्छा खासा फोन दे रहा है आपको। बस हो गया आज का वीडियो। G71 वर्सेस T1 Pro का कंपैरिजन हमने कर दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया रहेगा कौन सा फोन लेना बेहतर रहेगा। अगर आपका दिल अभी चाहता है कि लाइक करना, तो आप लाइक कर सकते हैं। कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आता है सब्सक्राइब मार दीजिए। बस वीडियो खत्म, बाय। की